प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें शब्द शुद्धि का अगले अंक के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्द शुद्धि। वाक्य शुद्धि के लिए, वाक्य शुद्धि के लिए शब्द शुद्धि आवश्यक है। बिना शब्द शुद्धि के वाक्य शुद्धि का ज्ञान अपूर्ण होता है। इसलिए शब्द शुद्धि जरूरी है। अब प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, वाक्य शुद्धि के लिए शब्द शुद्धि आवश्यक है। बिना शब्द शुद्धि के वाक्य शुद्धि का ज्ञान अपूर्ण होता है। इसलिए शब्द शुद्धि जरूरी है। जैसे देखिए, अशुद्ध वाक्य, कालिदास से जैसे देखिए, अशुद्ध वाक्य, कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की। अब प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य को देखिए, कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की थी। अब इस वाक्य में शब्द संबंधी अशुद्धि है, इसलिए वाक्य अपूर्ण है। ये कालिदास से गलत है, शुद्ध होगा। शुद्ध वाक्य, कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की। अब प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपका वाक्य शुद्ध हो गया? कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की थी। इस वाक्य में केवल शब्द संबंधी अशुद्धि थी।
अधिकांश बालक कालिदास ऐसे लिखते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है। नंबर 2, ताजमहल की सौंदर्यता, ताजमहल की सौंदर्यता सबको मोहित कर देती है। अब देखिए नंबर 2, ये अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य, ताजमहल की सौंदर्यता सबको मोहित कर देती है। अब ये वाक्य आपको शुद्ध करना है, तो सबसे पहले इसमें पता लगाना है कि कारक, लिंग, वचन, क्रिया, काल, क्रम संबंधी या वर्तनी संबंधी कौन सी अशुद्धि है। तो प्रिय विद्यार्थी, इसमें शब्द संबंधी अशुद्धि, वर्तनी संबंधी शुद्ध। ताजमहल का सौंदर्य, ताजमहल का सौंदर्य सबको मोहित कर देता है। अब ये शुद्ध वाक्य हो गया, ताजमहल का सौंदर्य सबको मोहित कर देता है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में सौंदर्य का कोई शब्द नहीं है, केवल शब्द, शुद्ध शब्द है सौंदर्य, इसलिए आपका वाक्य जो है अशुद्ध और ये वाला शुद्ध हो गया। अब हम अगला उदाहरण लेंगे। अब हम उदाहरण नंबर लेंगे 3। अशुद्ध वाक्य, राजस्थान में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। यहाँ पर अनुस्वार लगेगा, क्योंकि इमारती जो शब्द है बहुवचन है, और जहाँ पर वाक्य बहुवचन का होता है वहाँ पर है के यहाँ अनुस्वार लगता है। तो ये वाक्य आपका अशुद्ध है। अब शुद्ध वाक्य देखिए, राजस्थान में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं।
अब ध्यान दीजिए, राजस्थान में कई ऐतिहासिक इमारतें, तो यहाँ पर ये शब्द गलत था, वर्तनी की दृष्टि से ऐतिहासिक ये वाला सही है और ये वाला गलत है। आप उदाहरण नंबर 3 देखिए, उदाहरण नंबर 4 अशुद्धवाद। नंबर 4 है, 20 में पिता में, विश्व पिता में सरसैया पर लेटे हुए थे। अशुद्ध वाक्य देखिए, विश्व पिता में सरसैया पर लेटे हुए थे। अब इस वाक्य में केवल शब्द संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य विश्व में पिता में सरसैया पर सैया पर लेटे हुए। अब ध्यान दीजिए, इस वाक्य में शब्द संबंधी अशुद्धि, ये वाला जो शब्द है ये गलत है, इसलिए वाक्य बिल्कुल गलत है। विश्व पिता में सरसैया पर लेटे हुए थे, ये वाला जो सरसैया है वो बिल्कुल सही है। इसलिए शब्द वाक्य शुद्धि के लिए शब्द शुद्धि का होना जरूरी है। अब मैं आपको शुद्ध शब्द का ज्ञान कराऊं। अशुद्ध शब्द, और ये है शुद्ध शब्द। नंबर 8, ऐतिहासिक। ये अशुद्ध है, शुद्ध होगा ऐतिहासिक। अब ये शुद्ध होगा, ऐतिहासिक गलत है, ऐतिहासिक भी गलत है, और शुद्ध है ऐतिहासिक, ये वाला सही है। नंबर 2, कालिदास, यह शुद्ध है, और शुद्धों का प्रिय विद्यार्थी हो कालिदास। नंबर 3, उपरोक्त, और ये शुद्ध होगा उपर्युक्त। उपरोक्त गलत है, अशुद्ध बोलते हैं, और शुद्धों का प्रिय विद्यार्थियों उपर्युक्त, इसका अर्थ होता है ऊपर लिखा हुआ,
उसके बारे में हम संकेत देते हैं तब इस शब्द का प्रयोग करते हैं, उपयोग। नंबर 4 भौगोलिक, ये गलत है। और शुद्ध होगा भौगोलिक। और ये शब्द बना भूगोल प्लस एक से मिलकर, भूगोल प्लस एक, और इससे मिलकर के ये भौगोलिक शब्द बना है। अब अगला देखिए 5 नंबर, उल्लंघन। और शुद्ध होगा उल्लंघन। ये वाला बिल्कुल सही है। नंबर 6 अनिष्ट, यह अशुद्ध है, शुद्ध होता अनिष्ट है। नंबर 7 सौंदर्यता, ये गलत है, शुद्ध होगा सौंदर्य। अब नंबर है 8 लेंगे, नंबर 8 अंताक्षरी। और शुद्ध होगा अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। शुद्ध अंत्याक्षरी। फिर नंबर 9 सु, श्रु, सा। और प्रिय विद्यार्थी सुश्रुता गलत है। और शुद्ध होगा सुश्रूषा, ये बिल्कुल गलत है। और शुद्ध होगा सुश्रूषा। और प्रिय विद्यार्थियों, इसका अर्थ होता है वृद्ध लोगों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, वो कहलाती है सुश्रूषा। जो वृद्ध लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको दवाई देना, समय पर भोजन कराना और उनकी देखभाल करते रहना, सेवा करते रहना, ये कहलाता है सुश्रूषा। अब नंबर है 10 पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, ये प्रिय विद्यार्थियों अशुद्ध है, शुद्ध होगा पुनर्जन्म। क्योंकि ये रहने जहां पर बुलता है उसे अगले पर लगता है, बुल रहा है, बुल यहाँ रहा है तो अगले पर लेगा, तो क्या हो गया पुनर्जन्म। अब अगला देखिए 11 दधीचि, शुद्ध होगा दधीचि। दधीचि, महर्षि दधीचि जिन्होंने देवताओं, राक्षसों का अंत करने के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। ऐसे दानी थे महर्षि दधीचि। क्योंकि राक्षस देवताओं से परेशान थे, क्योंकि देवता राक्षसों से परेशान थे और राक्षस देवताओं के अनुष्ठानों को भंग करते थे। और जब देवताओं ने मारने जाते तब वे जो राक्षस थे समुद्र में के पानी में पुराने किले खंडर इनमें छिप जाते थे और देवता उनका वध नहीं कर पाते थे।
और राक्षसों का अन्याय, अत्याचार और दुराचार, पाप पाप कर्म बढ़ गए थे। इसलिए देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा हमको असुर परेशान करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप महर्षि दधीचि हैं, उनके पास जाओ और उनसे हड्डियों का दान मांगो और उनसे एक वज्र का निर्माण करो, तब जा करके असुरों का वध होगा। और दधीचि ने अपना हड्डियों का दान करके जीवित अपने प्राण त्याग दिए और हड्डियों का दान कर दिया, उससे वज्र का निर्माण हुआ। और उस वज्र के द्वारा इंद्र ने राक्षसों का अंत किया और पृथ्वी पर शांति का वातावरण छा गया। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी अन्याय, अत्याचार, पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो उनका उद्धार करने के लिए कोई न कोई महापुरुष इस पृथ्वी पर